हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे डिपार्टमेंटल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर फॉर सीनियर क्लर्क 13 सही 33% LDC ई ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। ये सभी विभाग के लिए वरिष्ठ लिपिक का 13.33% LDC का प्रश्न पत्र है, जो कि नागपुर डिवीज़न में 22 फरवरी 2023 को आयोजित हुआ था। इसको एज ए मॉडल प्रैक्टिस के तौर पर आप देख सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे आज के वीडियो में हम। क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू डिस्पोजल केस ऑफ निवारण पोर्टल। निवारण पोर्टल पर प्रकरणों के निस्तारण की समय सीमा क्या है। तो इसका राइट आंसर इसमें दिया है 60 दिन। ये 60 दिन तो ये पहले था शुरुआत में, अब इसका हो गया है, अब प्रेजेंट में तो फिर 60 दिन से 45 दिन हुआ था, 45 दिन से अब जो है तो इसमें 30 दिन का है। 30 दिन के अंदर निस्तारण करना है। पहले 60 दिन में से स्टार्टिंग में इसको सुरेश प्रभु ने लॉन्च किया था। तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निवारण पोर्टल में शिकायतों को किसके द्वारा पंजीकृत किया जा सकता है। किसके द्वारा पंजीकृत किया जा सकता है। तो इसमें सेवारत कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी दोनों के द्वारा किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती में आयु में छूट क्या है। SC ST के लिए छूट दी जाती है ओपन वैकेंसी में, तो उतने कितने साल की छूट दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 साल। ऑप्शन नंबर सी 5 साल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, द टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ APL इन निवारण पोर्टल। निवारण पोर्टल में अपील के निस्तारण की समय सीमा क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 दिन। 30 दिन है। अब पहले इसका राइट आंसर इसमें दिया है 45 दिन, लेकिन ये 30 दिन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निवारण पोर्टल किसका विचार है। निवारण पोर्टल किसका विचार है। तो रेलवे बोर्ड का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निवारण पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया। ये निवारण पोर्टल जो है तो किसके द्वारा विकसित किया गया था। ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी क्रिस द्वारा। क्रिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रात्रि ड्यूटी भत्ता अधिकतम किस स्तर के कर्मचारियों द्वारा दावा किया जा सकता है। अधिकतम पूछा है। अधिकतम लागू तो सभी पर होता है, लेकिन मतलब किस लेवल तक के कर्मचारी रात्रि भत्ता का दावा कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेवल 8 तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक कर्मचारी मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर 5 घंटे के लिए मुख्यालय से बाहर है, टीए के लिए दावा कर सकता है। 5 घंटे या 6 घंटे से अंदर कितना % दावा कर सकता है टीए का। 30%। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय रेलवे में निवारण पोर्टल क्या है। भारतीय रेलवे में निवारण पोर्टल क्या है। तो इसका हो जाएगा ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। फुल फॉर्म ऑफ NPM का फुल फॉर्म बताना है इसमें। तो इसका NPM का फुल फॉर्म है नॉन पेमेंट मीटिंग, गैर भुगतान बैठक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11।
CPGRAMS का अर्थ है, CPGRAMS का स्टैंड फॉर्म बताना है, मतलब फुल फॉर्म क्या है 11 का। तो ये है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल मॉनिटरिंग सिस्टम, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण निगरानी प्रणाली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, CPGRAMS पोर्टल इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेडेड बाय व्हिच मिनिस्ट्री। CPGRAMS पोर्टल का प्रशासनिक नेतृत्व किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो इसका है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द RTI एक्ट कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम। RTI एक्ट कब से लागू हुआ। RTI एक्ट कब से लागू हुआ था, ये हुआ था 2005 से, 12 अक्टूबर शायद है डेट है, 12 अक्टूबर 2005 से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, 3 दिन से अधिक के बीमार होने का प्रमाण पत्र द्वारा देना होगा। 6 सर्टिफिकेट मोर देन 3 days हैज टू बी गिवन बाई, किसके द्वारा देना होगा, तो रेलवे डॉक्टर द्वारा। 3 दिन से अधिक के लिए रेलवे डॉक्टर का 6 सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे कर्मचारियों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में कितनी प्रतिबंधित छुट्टियों का लाभ उठाया जा सकता है। इनमें 2 दिन का, 2 दिन की RH ले सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इन रेलवे PNR स्टैंड फॉर। PNR का फुल फॉर्म बताना, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है COIS स्टैंड फॉर। COIS का फुल फॉर्म बताना है, इसका मतलब क्या है। ये है कोचिंग संचालन सूचना प्रणाली, कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, त्रुटि के मामले में स्वीकार करने वाला प्राधिकारी आवश्यक सुधार के लिए कार्यालय आदेश या कर्मचारियों के शामिल होने, कार्यमुक्त होने या बाहर निकलने के रिकॉर्ड को डैश को लौटा देता है। तो लौटा देता है डीलिंग क्लर्क को, DC डीलिंग क्लर्क को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, HRMS पर कोई कर्मचारी अपने विवरण को बदलने संपादित करने का अनुरोध कहाँ कर सकता है। कहाँ कर सकता है, यह है ESS मॉड्यूल पर। ESS मॉड्यूल है उसमें, तो उसमें एडिट कर सकता, संपादित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज AA स्टैंड फॉर इज HRMS। AA स्टैंड फॉर इन HRMS। HRMS में AA का क्या अर्थ है। AA का अर्थ है स्वीकृत प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर सी, स्वीकृत एक्सेप्टेंस अथॉरिटी। AA से क्या होता है, एक्सेप्टेंस अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 21 है, HRMS में ऋण और अग्रिम मॉड्यूल के संदर्भ में DS का क्या अर्थ है। DS का क्या अर्थ है, तो इसमें होगा इसका राइट आंसर ड्राफ्ट सबमिट किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, LIMBS खाते पर कौन से मामले अपलोड किए जाने हैं। कौन से खाते अपलोड किए जाने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय से संबंधित मामले
और उच्च न्यायालयों से संबंधित मामले। ए और बी ये दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट विल बी द एडवांटेज ऑफ द लिम्स पोर्टल। लिम्स पोर्टल में क्या लाभ है इसका फ़ायदा क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप क्वेश्चन नंबर 23 का, सभी मंत्रालयों के अदालती मामलों से संबंधित जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय रेलवे में उम्मीद का क्या अर्थ है। उम्मीद कार्ड बना मेडिकल कार्ड के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उम्मीद का विशिष्ट चिकित्सा पहचान पत्र। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय रेलवे के केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों में डैश घटक संस्थान हैं। घटक संस्थान कितने हैं, 8। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यसे कथन सही है। इसका हो जाएगा राइट आंसर, उनके नियंत्रण में काम करने वाले अधिकारियों के संबंध में पूर्ण अधिकार तक की शक्तियां। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। सेवा में रहते हुए औसत वेतन एलएपी पर छुट्टी के नकदीकरण के संबंध में पूर्ण अधिकार किसके पास है। किसके पास है पूर्ण अधिकार। यह है पीएचओडी, डीआरएम, एडीआरएम, ये उपर्युक्त सभी के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत से बाहर जाने की अनुमति देने की पूरी शक्ति किसके पास है। भारत से बाहर जाने के लिए पूरी शक्ति अनुमति देने के लिए किसके पास है। तो इसका है पीएचओडी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। उनके अधीन कार्यरत अधिकारियों को बाल देखभाल अवकाश प्रदान करने की पूर्ण शक्तियां किसके पास है। क्वेश्चन नंबर 30 का है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सही। इस सभी का पीएचओडी है, डीआरएम है, एडीआरएम, ये सभी बाल शिक्षा अवकाश प्रदान कर बाल देखभाल अवकाश प्रदान करने के लिए सीसीएल होता है। प्रदान करने की पूर्ण शक्ति किसके पास है, इन तीनों के पास है। पीएचओडी, डीआरएम, एडीआरएम सभी के पास है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, डीआरएम के पास जेएजी स्तर तक के अधिकारियों के लिए ₹रुपए तक उत्कृष्ट प्रकृति के सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कार या प्रदान करने के संबंध में शक्तियां हैं। किसके पास है। यह है 3000 तक के लिए प्रदान उत्कृष्ट शक्तियों के लिए सराहनीय कार्य के लिए जो पुरस्कार की राशि है कितने रुपए खर्च करते हैं, 3000 रुपए तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, कार्य प्रभारित पदों के सृजन या विस्तार की शक्ति किसके पास है। किसके पास है ये पीएचओडी, सीएचओडी और डीआरएम के पास, ये सभी के पास है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, उनके द्वारा नियंत्रित पदों के लिए अस्थायी पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित करने की शक्ति किसके पास है। ये किसके पास है क्वेश्चन नंबर 33 का, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। ये पीएचओडी, डीआरएम, एडीआरएम, ये सभी की इन्हीं के पास सबके शक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डैश में स्थित है। किस में, कहाँ स्थित है।
इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। जमालपुर में इंडियन रेलवे मैकेनिकल जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है? ये है जमालपुर, ये बिहार में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय रेलवे के मॉडल SOP का कौन सा हिस्सा स्थापना मामलों से संबंधित है? कौन सा संबंधित है? भाग F पार्ट B जो F जो है इसे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। किसी भी मंडल में ग्रुप C और ग्रुप D पदों पर प्रारंभिक नियुक्तियां करने की पूरी शक्ति किसके पास है? पूरी शक्ति किसके पास है? यह है PHOD के पास। ऑप्शन नंबर A राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संभागीय अधिकारी के पास 4200 तक के ग्रेड पे GP वाले और उनके नियंत्रण से में इकाई आधार पर पदों के लिए नियमित पदोन्नति के लिए पूर्ण अधिकार है? पूर्ण अधिकार किसके पास है? ये है सीनियर स्किल ऑफिसर जो होते हैं उनके पास। ऑप्शन नंबर A। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। नोटिस अवधि को समाप्त करने की शक्ति सहित इस्तीफे के स्वीकृत की पूरी शक्ति किसके पास है, बशर्ते यह नियुक्ति प्राधिकारी हो? यह है उपर्युक्त सभी D, इन सभी के पास होती है। PHOD, DRM, ADRM। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। स्वयं के अनुरोध के आधार पर अंतर रेलवे या अंतर मंडल स्थानांतरण और मंडल नियंत्रित संवर्गों के पारस्परिक स्थानांतरण के लिए पूर्ण अधिकार किसके पास है? किसके पास है? DRM के पास होता है इसका अधिकार पूरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। अराजपत्रित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? ये किसके पास है? PHOD, DRM, ADRM इस सभी के पास है। ऑप्शन नंबर D। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। चिकित्सीय रूप से विकोटीकृत कर्मचारियों, उनके नियंत्रण में कार्यरत कर्मचारियों के लिए चिन्हित अधिशेष कर्मचारियों के लिए अधिसंख्य पद के सृजन की शक्ति किसके पास है? किसके पास है? इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा PHOD, DRM, ADRM ये सभी के पास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, डिवीजन में अपने वास्तविक आधिकारिक मामलों के प्रदर्शन में मरने वाले रेलवे कर्मचारियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए वित्तीय सहमति के साथ पूर्ण अधिकार किसके पास है? किसके पास है ये? इसका राइट आंसर हो जाएगा DRM। ऑप्शन नंबर B DRM के पास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। रोजगार के घंटों के नियम के तहत रेल सेवकों को वर्गीकृत करने की पूरी शक्ति किसके पास है? 44 किसके पास है? ये CPO के पास होती है। ऑप्शन नंबर A राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजे के भुगतान को मंजूरी देने की पूरी शक्ति किसके पास है? पूरी शक्ति किसके पास है? ये PHOD, DRM, ADRM ये सभी के पास होती है। ऑप्शन नंबर D ये तीनों के पास शक्ति होती है। मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजे के भुगतान को मंजूरी देने की शक्ति किन के पास रहती है? PHOD, DRM, ADRM और उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर D राइट आंसर। ऑप्शन नंबर D सभी के पास रहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
उत्तर पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो ये सभी मुख्यालय आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर और पूर्वी, उत्तर पूर्वी मतलब ये वाला है कि का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये कहाँ है? गोरखपुर में। इसका मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय कहाँ है? 47 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, हुबली। ये हुबली डिवीजन 47 का दक्षिण और पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर, ये दक्षिण और दक्षिण और पश्चिम, तो ये वाला, तो ये क्या है? हुबली। हुबली, हुबली हो जाएगा इसका मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। 48 है पुनर्गठन के बाद निम्नलिखित में से कौन रेलवे बोर्ड के सदस्य हैं? रेलवे बोर्ड के सदस्य हैं, कौन कौन से हैं ये सदस्य? कर्षण और रोलिंग स्टॉक, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सदस्य बुनियादी ढांचा, ऑप्शन सी सदस्य संचालन और व्यवसाय विकास, ये, और ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाइयां हैं जिनके प्रमुख जीएम होते हैं? प्रमुख जो उत्पादन इकाइयां हैं, प्रोडक्शन यूनिट, उनके प्रमुख जीएम होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। ये चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, ये बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है, ये इंट्रिकल कोच फैक्ट्री, ये सभी में इनमें जीएम होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50। एचआरएमएस के कर्मचारी मास्टर में निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत जानकारी उपलब्ध है? एचआरएमएस के कर्मचारी मास्टर में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईपीएएस कर्मचारी आईडी, एचआरएमएस कर्मचारी आईडी, ये दोनों इनके पास रहती है। ऑप्शन नंबर सी, दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। पीले नोट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? इसमें कौन सा कथन सही है पीले नोट के संबंध में? क्वेश्चन नंबर 51 का है इसमें वरिष्ठों से नोटिस की पुष्टि करने के लिए कर्मचारी के लिए स्थायी नोट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट इज़ द रिसिप्ट? रिसिप्ट क्या है? रसीद क्या है? रिसिप्ट या रसीद क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीसी कार्यालय के सीआरयू शाखा में प्राप्त पत्राचार या डाक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। कैसे पता चलेगा किसी फाइल में इसके साथ टिप्पणी है? 53 का कैसे पता चलेगा? इसमें टिप्पणी क्षेत्र में एक छोटा बॉक्स है, यदि बॉक्स नीला है तो इसका मतलब है कि टिप्पणी वहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। 54 है CPGRAMS वाज डेवलप्ड बाई, ये प्रोग्राम इसको किसने डेवलप किया था? 54 का तो इसको किया था NIC ने, NIC है, तो इसके द्वारा डेवलप किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। यदि शिकायत प्राप्त होने पर मंत्रालय जांच करता है और पता चलता है कि शिकायत स्वयं से संबंधित नहीं है तो इसके बाद अगला कदम क्या है? अगला कदम क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका हो जाएगा ये उस आवेदक को शिकायत वापस करें जिसे सीधे मंत्रालय को भेजा था। ऑप्शन बी है शिकायत अग्रेसित करने वाले नोडल एजेंसी को लौटाएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, ऑप्शन नंबर सी, दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56।
अर्पण का पूर्ण रूप क्या है? अर्पण का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका है उन्नत रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क। अर्पण ARPAN, तो एडवांस रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। रेलवे बोर्ड के नए संगठनात्मक ढांचे के अनुसार सदस्य इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे बोर्ड को कौन सा कार्य प्रदान किया गया है? तो 57 को जाएगा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सभी। इसमें जाएगा भूमि और सुविधाएं, स्टेशन विकास, रेलवे विद्युतीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। 58 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए? 58 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सभी। ड्राइवर, सहायक चालक, मोटरमैन, सेंटर इंजन टर्नर, पर्यवेक्षक, ये सभी के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। 59 नंबर का क्वेश्चन है मानव संसाधन नियोजन प्रक्रिया में पहला कदम है। पहला कदम है क्या है? भविष्य में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भविष्य में मानव संसाधन जरूरतों की भविष्यवाणी करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है मानव संसाधन नीतियाँ क्या हैं? मानव संसाधन नीतियाँ, तो ये है मानव संसाधन नीतियाँ हैं कंपनी के दायित्व के जोखिम को कम करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। अनुपयुक्त को अस्वीकार कर उपयुक्त उम्मीदवारों को चुनना। ये पिकिंग अप सुइटेबल कैंडिडेट्स बाय रिजेक्टिंग द अनसुइटेबल। क्वेश्चन नंबर 61 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चयन, सिलेक्शन। सिलेक्शन के थ्रू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। 62 नंबर क्वेश्चन है द ट्रेनिंग पीरियड फॉर द पोस्ट ऑफ इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क ECRC विल बी। कितने महीने की इसका ट्रेनिंग होता है? क्वेश्चन नंबर 62 का ये होता है 3 मंथ का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है रनिंग स्टाफ सहित सुरक्षा श्रेणियों के लिए पाठ्यक्रम के अंत में प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा आयोजित परीक्षा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पास अंक होने चाहिए। कितने % अंक से पास होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 60%। 60% से पासिंग मार्क। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्लर्क या सीनियर को इंडक्शन ट्रेनिंग कार्मिक विभाग के लिपिक के अनुसार के लिए स्वीकृत मॉड्यूल है 64 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 दिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। किस वैधानिक के अंतर्गत न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है? न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम जो है कब बना था? 65 का डी, ये बना था 1948 में, 1948 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को वर्ष में कम से कम एक बार संशोधित किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 66 का क्वेश्चन हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 साल। 5 साल में संशोधित होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। सही विकल्प चुने जो व्यापार विवाद अधिनियम 1929 में दोष को सही ढंग से बताता है।
67 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। हड़ताल के अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध एक औद्योगिक विवाद के निपटारे के लिए अधिनियम के तहत कार्रवाई को अस्थिर करने के लिए। सी है औद्योगिक अशांति का समाधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, कौन सा एक मान्यता प्राप्त संघ का अधिकार नहीं है? तो ये है इसका राइट आंसर, चेक ऑफ का अधिकार। चेक ऑफ का अधिकार, ए राइट ऑफ चेक ऑफ, ये है इसका राइट आंसर। कोई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। औद्योगिक संबंधों की सही परिभाषा की पहचान करें। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिफिनीशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कितना है ये, 69 का हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों के बीच सामूहिक संबंध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फ्रेम? फ्रेम का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 70 का फ्रेम का फुल फॉर्म क्या है? प्रबंधन में रेलवे कर्मचारियों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट। फ्रेम का फुल फॉर्म होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। हाउ मेनी टाइम्स PNM मीटिंग्स ऑर्गेनाइज्ड इन ए ईयर इन डिविजनल लेवल? 71 का ए, 2 महीने में एक बार। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। PNM के पदाधिकारियों को दिए जाने वाले विशेषाधिकार क्या हैं? PNM में विशेषाधिकार क्या है? PNM के पदाधिकारियों को दिए जाने वाला विशेषाधिकार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें दिया जाता है पास, विश्राम गृह, विशेष आकस्मिक अवकाश, पते और परिपत्र, ये सब दिए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, अंबेडकर इंस्टीट्यूट फॉर लेबर स्टडीज इज स्पॉन्सर्ड बाई। किसको स्पॉन्सर्ड करता है ये? अंबेडकर इंस्टीट्यूट फॉर लेबर स्टडीज द्वारा प्रायोजित है। किसको? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटेक और RMMS, ए और बी दोनों को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से किस विधान के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी अंशदान की आवश्यकता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मातृत्व लाभ अधिनियम और कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। 75 है, अवकाश सेवानिवृत्ति के समय अधिकतम LAP दिनों तक भुनाया जाएगा। कितने दिनों तक का LAP का पूरा पेमेंट मिलता है? ये होता है 300 दिनों का। 300 दिनों के LAP का भुगतान किया जाता है रिटायरमेंट के समय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। अर्हक सेवा के न्यूनतम वर्षों के पूरा होने के बाद पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली जा सकती है। कितने वर्ष की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी, 20 वर्ष की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। सेवा के दौरान कितने दिन की LAP को कुल भुनाया जा सकता है? पूरी सेवा के दौरान कितने दिन का लीव इनकैशमेंट किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 दिन। 60 दिन की छुट्टी पूरी सर्विस में बेच सकते हैं पहले।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। समूह सी कर्मचारी के मामले में समूह बीमा योजना के लिए अंशदान की दर प्रति माह कितनी है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी 30 रुपये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन है सेवानिवृत्ति पेंशन के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता सेवा क्या है? योग्यता सेवा क्या है? 10 साल। 10 साल की न्यूनतम सेवा के बाद पेंशन का हकदार हो जाता है कर्मचारी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। व्हाट इज़ द मिनिमम फैमिली पेंशन? मिनिमम फैमिली पेंशन क्या है? इस समय है 9,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी 9,000 रुपये न्यूनतम पेंशन दी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। एम्प्लॉय रिक्वायर्ड आफ्टर डैश कम अंडर एनपीएस। एनपीएस के तहत आने के बाद भर्ती हुए कर्मचारी, एनपीएस के तहत जो आते हैं कर्मचारी कब से भर्ती हुए, तो कब से एनपीएस लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 2004 से एनपीएस के दायरे में आएंगे जो भी भर्तियां होंगी कर्मचारी, तो वो एनपीएस के दायरे में आएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। कितने वर्षों के बाद पेंशन का सारांशीकृत भाग बहाल किया जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी 15 वर्ष। 15 वर्ष बाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। एनपीएस में कर्मचारी द्वारा देय अंशदान चालू है। अंशदान चालू है, तो ये है मासिक आधार पर, मंथली। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। सेवानिवृत्ति पर समूह गा के कर्मचारियों को यदि उसकी सेवा 25 वर्ष या उससे अधिक है सेवानिवृत्ति के बाद कितने पूरक पास दिए जाएंगे? तो 2 सेट पूरक पास दिए जाते हैं सेवानिवृत्ति के बाद गा कर्मचारियों को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है कम से कम % कॉर्प्स को उस समय अलग रखना चाहिए कि एक पंजीकृत बीमा फर्म से नियमित पेंशन प्राप्त करने के लिए सेवानिवृत्ति की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85 का 85 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। एक उपयुक्तता परीक्षण अंतराल पर आयोजित किया जाना चाहिए जो इससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 महीने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 है आरआरबी या अन्य भर्ती एजेंसी के माध्यम से चुने गए उम्मीदवारों के लिए और प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजे जाने पर वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी। वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी, तो यह हो जाएगा आरआरबी या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा सौंपे गए योग्यता क्रम के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है अधिक वरिष्ठ स्तर पर रखा गया रेल सेवक ए रेल सेवक बी के साथ पारस्परिक विनिमय के आधार पर स्थानांतरित किया जाता है जिसे कनिष्ठ स्तर पर रखा जाता है। एक डिवीजन के एक संवर्ग से दूसरे मंडल में संबंधित वर्ग में ए की वरिष्ठता का क्या होगा? ए की वरिष्ठता का क्या होगा? ए ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ए बी के वरिष्ठता स्तर ले जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। हाउ मैनी डेज लीव्स इज ग्रांटेड एज ए मैटरनिटी लीव? मातृत्व अवकाश के रूप में कितने दिन का अवकाश स्वीकृत किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर
89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 180 दिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। इफ देयर इज ओनली वन पोस्ट इन कैडर देन, यदि संवर्ग में एक ही पद हो तो कोई आरक्षण नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। पीरियड फॉर एपीएल अंडर DAR रूल इज, DAR नियम के तहत अपील की अवधि क्या है? तो अवधि क्या है? 45 दिन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर माइनर पेनाल्टी, माइनर पेनाल्टी के लिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म यूज होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी SF11। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन है हाउ मेनी सेट्स ऑफ प्रिविलेज पास इश्यूड टू द रेलवे एम्प्लॉय, रेलवे कर्मचारियों को कितने सेट प्रिविलेज पास जारी किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियुक्ति की तारीख से हर साल राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों के लिए 6 सेट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। व्हाट इज द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर स्टरवाइल ग्रुप डी स्टाफ, पूर्व समूह डी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम शिक्षा योग्यता क्या है? तो इसका है 10वीं पास, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर एम्प्लॉय मस्ट पास, स्टेशन मास्टर बनने के लिए कितना कर्मचारी के लिए क्या पास होना जरूरी है, मतलब कौन सी एजुकेशन होना जरूरी है, या फिर मेडिकल कैटेगरी कौन सी पास होना चाहिए? स्टेशन मास्टर के पद के लिए कर्मचारी का पास होना जरूरी है। इससे मेडिकल कैटेगरी के बारे में पूछा गया है, तो इसमें A2 मेडिकल कैटेगरी A2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज ग्रांटेड टू स्कूलिंग वार्ड ऑफ रेलवे स्टाफ एवरी ईयर एज पर फॉलोइंग रेट, रेल कर्मचारियों की स्कूली शिक्षा वार्ड को प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित दर के अनुसार बाल शिक्षा भत्ता प्रदान किया जाता है। कितना किया था? 27,000, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। व्हाट इज द एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर जूनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12th पास, ऑप्शन नंबर बी 12th पास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। GDCE स्टैंड्स फॉर, GDC का फुल फॉर्म क्या है? GDC का मतलब क्या है? यह है सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए माइनर पेनाल्टी, निम्नलिखित में से कौन सा लघु दंड नहीं है? लघु दंड नहीं है सेवा से हटाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। रेसिडेंटल पीरियड टू वर्क एज जूनियर क्लर्क इज रिक्वायर्ड फॉर सीनियर क्लर्क, वरिष्ठ लिपिक के लिए कनिष्ठ लिपिक के रूप में कार्य करने के लिए आवासीय अवधि आवश्यक है। कितने साल की सर्विस होना जरूरी है? तो इसका है 2 साल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ की राजभाषा क्या है? भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिंदी।
लिपि पूछता है तो देवनागरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेज आर इन शेड्यूल्ड 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वर्तमान में संविधान की अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषाएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। हाउ मेनी रीजन्स आर क्लासिफाइड अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स। राजभाषा नियमों के तहत वर्गीकृत 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? 3 क्षेत्र कौन से हैं? 3 क्षेत्र कौन से हैं? तो इसमें है 3 क्षेत्र हैं, इसमें का, खा, गा, ये 3 क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। व्हेन वाज रिसोल्यूशन ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज पास्ड बाय पार्लियामेंट। भारत पर संकल्प संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1968। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। व्हेन हिंदी डे इज ऑब्जर्व्ड। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगर विश्व हिंदी दिवस पूछा जाता है तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय कौन सा मंत्रालय लेता है? कौन सा मंत्रालय लेता है? ये गृह मंत्रालय लेता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। संसदीय राजभाषा समिति में कितने लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के सदस्य होते हैं कितने? 20, और 10 होते हैं राज्यसभा के, और टोटल पूछता है तो होते हैं 30। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। 108 नंबर क्वेश्चन है हु इज द चेयरमैन ऑफ द जोनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं जीएम, जनरल मैनेजर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। व्हाट इज द हिंदी कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। केंद्र सरकार के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम क्या है कर्मचारी के लिए? तो ये क्या है? प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ, ये तीनों है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य किस क्षेत्र में आता है? किस क्षेत्र में आता है? ये आता है बी क्षेत्र में या खा क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बने रहें मेरे चैनल में ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।